कहते हो कि घर है आपका, हम साथ में रहने लगे तो हम रोड पे आ जाएंगे 2 महीने में। कुछ तो लोचा है। शुरू तो पहले आप ही करते हो, फिर दूसरों को ब्लेम कर देते हो। आज वीडियो कितनी अपलोड करनी है, वो है रंजना, मैं नाम लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस ईसा और आप सबका स्वागत है। और मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। वीडियो में बोला था कि स्वाति श्रीवास्तव जो है वो मतलब क्या बोली है इन दोनों के बारे में, तो चलिए पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद में और सब कुछ बताती हूँ। कुछ वीडियो बनानी जरूरी थी। अब आप लोग प्लीज कमेंट में ये मत कर देना कि लो फिर से आगे व्यूज लेने। तो भाई यूट्यूब पे सब लोग व्यूज लेने ही आते हैं, मैं भी आ गई। सो गाइस, आज ना सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने 2 वीडियो देखी, एक आकांक्षा दीदी की और एक हमारी जगत भैया की। दोनों वीडियो देखी मैंने, और दोनों वीडियो में जो आकांक्षा दीदी ने बोला वो 100% सच बोला। उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि ये कैसे लोगों को बताते क्रिएटर्स को कि वीडियो कैसे चलेंगी आपकी। हम भी गए थे इनके यहाँ पे जनवरी में, फर्स्ट टाइम जनवरी में गए थे, तो इन्होंने भी हमें बताया था कि अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, नॉर्मल व्लॉग नहीं चलते हैं। हाँ, ये बताया था उन्होंने हमसे कि अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, नॉर्मल व्लॉग्स नहीं चलते हैं, कंट्रोवर्सी किया करो, अपनी मम्मी के, स्वाति की और मम्मी का झगड़ा करा दो और किसी का भी झगड़ा करा दो, कैप्शन ऐसा डाला करो कंट्रोवर्सी वाला, तभी व्यूज आएंगे। हमसे भी ये बात बोली थी। तो गाइस अब ये बताओ, अब जब ये हमसे ये बात बोलते हैं तो यार सामने वाला बंदा कि किसी ना किसी दिमाग में आएगा हाँ यार व्यूज इसीलिए आते हैं। और एक भैया ने हमारी ये बात बोली थी अभी इनकी वीडियो में कि आप लोग मेरे नाम के बगैर अपनी वीडियो डाल के दिखाइए, अगर 1 महीने में 1 लाख व्यूज ला दो तो मेरा नाम बदल देना। नहीं आएंगे, हम कह रहे नहीं आएंगे 1 लाख व्यूज हमारे हर वीडियोस में नहीं आएंगे। पता है क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारी वीडियोस में सारे कैप्शन कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं होते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ आप भी पूरे महीने ऐसी वीडियो डालो जिसमें कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी कैप्शन ना कोई भी थंबनेल ना हो, आपके भी नहीं आएंगे। मैं गारंटी दे रही हूँ आपके भी नहीं आएंगे। ये मैंने अभी बीच में देखा था, कुछ बीच में इनका देखना अम्बाला टाइम में कुछ इनका व्यूज डाउन हो गए थे, 70-80 ऐसे कुछ आए थे अभी 1-2 दिन। फिर अरे व्यूज डाउन हो रहे, फिर उन्होंने ऐसा पंगा उठा दिया वो वाला कि ये सब कंट्रोवर्सी फेक थी, फिर व्यूज हाई हो गए। और हमारी जो जगत भाभी है जो आप लोग बोलते हैं वो अपने मायके चली गई है ना, तो फिर इनके व्यूज हाई हो गए, ऐसा है। और ये सारी बातें तो हमारे सामने, हमने आपको वीडियो में भी बोला था, हमारे सामने हुई थी ये सारी बातें कि अगर हमने इस कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म कर दिया, अगर हमने इस कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म कर दिया और हम साथ में रहने लगे तो हम रोड पे आ जाएंगे 2 महीने में। ये बात हमारे सामने बोली थी। ये बात मैंने आपको बीच में अपनी वीडियोस में बोली भी थी कि ये बात तो हमारे सामने हुई थी। वहां पे कितने यूट्यूबर थे, हाँ वहां पे हम थे, मैं और अंकुश थे, रुद्र पूजा थे और सृष्टि दी, आयुष भैया थे जो कि जाग रहे थे, अमित किट्टू भी थे, वो सो रहे थे तो उनका नाम नहीं लेंगे हम। जो जाग रहे थे इनके सामने ये बात हुई थी, वो उनका नाम लेती हूँ, ठीक है। ये बात हुई थी कि अगर हम ये कंट्रोवर्सी यही खत्म कर देंगे और हम साथ में रहने लग जाएंगे तो हम 2 महीने में, भैया को इतना डर था कि हम 2 महीने में रोड पे आ जाएंगे, हम 2 महीने में रोड पे आ जाएंगे। तो इसलिए हमें ये कंट्रोवर्सी अभी 3-4 महीने और चलानी होगी। हमें साथ में नहीं रहना है, हमें अलग अलग रहना है। तो वही हो रहा है, वही हो रहा है। वरना गाइस आप भी लेडीज है, हम भी लेडीज है, इतनी ऐसी कोई भी लेडीज नहीं होगी जो इतना सब कुछ कांड होने के बाद इतना खुशी से, इतना नहीं भाई। आप लोग कहो वो मूव ऑन हो रही, इतनी जल्दी कोई नहीं मूव ऑन हो पाता, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है कोई भी, इतनी जल्दी तो कोई, सब कोई, हर कोई स्ट्रेस में रहता है। 5 साल अगर आपको किसी से प्यार था, किसी के साथ रिलेशन था, शादी थी, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस रहता है। इतनी जल्दी कोई खुशियां नहीं मनाने लग जाता है। ये आप भी लेडीज हो, हम भी लेडीज हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझे बददुआ भी देने आएंगे कि तुम्हारे साथ होगा तब पता चलेगा। मेरे साथ होगा मैं देख लूंगी, बट मैं ऐसे तो नहीं करूंगी। मुझे करना होगा तो मैं हाल ही ख्याल जो करना होगा मैं करूंगी, बट ऐसे तो नहीं करूंगी मैं जब मेरे साथ होगा, ठीक है। तो आपको बद्दुआ देनी है, आप दे सकते हैं, कमेंट खुले हुए। और हाँ, आप भी लोगों की बात, कमेंट ऑफ नहीं करते, और आप लोगों की बात करते। वो बंदा अपने वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि हम इन लोगों के लिए कमेंट्स क्यों ऑन करें। आपके लिए बोल रहा है जो आप व्यूवर्स हो, समझ रहे हो अपनी औकात क्या है, आप लोगों की औकात उसकी नजरों में। कह रहा यार इन लोगों के लिए मैं क्यों कमेंट्स ऑन करूं, मैं तो बंद रखूंगा। उसको पता है कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस में मेरे व्यूज तो आने ही है, तो क्यों इन लोगों के लिए कमेंट्स ऑन करूं। अपनी औकात समझ ली, आप लोगों ने समझ ली ना उसकी नजरों में, तो ठीक है। ये वाला हो गया कि इनका भी 4-5 महीने और चलेगा, ये चलेगा, अभी इतनी जल्दी एक नहीं होंगे, ठीक है। और भैया ने एक बात बोली है कि अभी गुड न्यूज आने वाली है, कहीं हमारी जगत भाभी प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर है तो कैसे,
कुछ तो लोचा है, इसके बाद भी राज है शायद कुछ। ये तो गुड न्यूज आने वाली है, यही तो शायद सपना था उनका, शायद हो सकता है। अगर है तो कैसे, क्योंकि ये तो साथ में ही नहीं रहते। होगा भाई कुछ तो। ये बात मैंने अपनी अनुमान लगाया है, जैसे इन्होंने बोला कि इनका सपना पूरा होने वाला है, बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है, तो शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ये कह रही हूँ हो सकता है। और सेकंड बात, ये भैया, पहली बात गाइस, इसी कंट्रोवर्सी में पूरी बातें रखी हुई हैं। ये भैया खुद वो बात बोल जाते हैं, पहले खुद किसी को झगड़ा कर लेते हैं, फिर कहते हैं अब मुझे बोलना ही नहीं। जब सामने वाला बंदा अपनी बात रखने आता है, फिर ये कहते हैं मुझे बोलना ही नहीं है, मैं चाहता हूँ सबको शांत हो जाए, मैं चाहता हूँ कि ये क्लियर हो जाए, मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैं पहले तुम खुद किसी की धज्जियां उड़ा दो, फिर सामने वाला अगर तुम्हारी धज्जियां उड़ाने पे आए, मैं कुछ चाहता ही नहीं हूँ, मैं खुद चाहता हूँ सब कुछ शांत हो जाए, मैं इस कंट्रोवर्सी अलग रहना चाहता हूँ। काहे? दूसरों को भी बोलने दो, दूसरों को भी मौका देने दो। अगर आप कहते हैं कि आपके नाम से व्यूज आते हैं, तो भाई कोई भी आपके नाम का कैप्शन नहीं डालता है। मैंने आज तक आपके नाम के कैप्शन नहीं डाले हैं, ठीक है। और थूकने वाली बात तो सबसे पहले आपने की थी अपने ब्लॉग में, देखना जाके, अभी 31 तारीख को डाला था, कब डाला था, 30 या 31 तारीख डाला था। सबसे पहले थूका आपने था। अब आप सामने वाली बंदी को बोल रहे हो कि थूक थूक के बात कर रही हो। अरे यार, शुरू तो पहले आप ही करते हो, फिर दूसरों को ब्लेम कर देते हो। जो चीज पहले आपने वो वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, हमारी जगह दीदी वाली, फिर आपने कह वो सब फेक था, ओए 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 है। फिर आपने हमारी नीतू दीदी के बारे में बोला है, तो मतलब वो भी फेक था। जब ये पूरी कंट्रोवर्सी फेक थी, तो इस कंट्रोवर्सी में आपने जिस जिस के नाम लिए थे, तो मतलब वो सब फेक लिए थे, आपने सबके बारे में झूठ बोला था, राइट। आपने यही तो बोल दिया कि अभी तक जितनी कंट्रोवर्सी सब फेक थी। और हाँ, अब आपने बोला कि उन्होंने इतने क्रिएटर्स का नाम लिया है सबको अपने साइड करने के लिए, राइट। तो पहली बात, शुरुआत आपने की थी। जब हमारे टाइम पे, हमारे हस्बैंड के टाइम से आपके साथ हुआ था, तब आपने भी अपने वीडियो में बोला था इन के नाम, अगर मैं सच्चा हूं तो ये लोग हमारी लाइफ पर आएंगे, है ना, बोला था ना आपने उन लोगों के नाम। आप भी तो लेकर चलते हो फौज, तो फिर दूसरों को क्यों बोलते हो? और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप 1 महीने बिना कंट्रोवर्सी की वीडियो डालेंगे ना, तो आपके भी व्यूज नहीं आने वाले 1 लाख, कोई नहीं देखने वाला आपको भी। और प्लीज कमेंट सेक्शन तो ऑफ कर दो, नहीं करोगे, मुझे पता है आप पब्लिक अपनी औकात दिखाना चाहते हो, कि पब्लिक की यही औकात है कि वीडियो देख कर जाओ पर कमेंट सेक्शन ऑन नहीं करेंगे। और आप लोग भी वही करते हो गाइस। जो आकांक्षा जी ने आज अपनी बात बोली है कि लॉकडाउन में मेरे पास ना, जब इनके साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मेरे पास एक ना शिवान से मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और शिवान में मैसेज आया था कि दीदी इसको ना सबक सिखा के ही छोड़ना, ये बहुत गंदा आदमी है, इसकी पूरी फैमिली बहुत गंदी है, और ये लोग बड़े बड़े बातें करते हैं कि शिवान में इनका ये नाम चलता है, वो नाम चलता है, कोई इनके घर में आके फोटो तक नहीं खिंचाता, सड़क पे खूब चलते रहते हैं, इनसे कोई फोटो तक नहीं खिंचाता है। और इनका मैं बताती हूँ, इनकी लॉकडाउन टाइम पे बहुत ही बुरी हालत हो गई, इनके पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे, मतलब पानी पीने तक के पैसे नहीं थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। तो हमारे जगत भैया थे, घर से भाग गए थे, जो कि इन्होंने शायद बता भी रखा हो वीडियो में, जगत भैया घर से भाग गए थे। फिर इनकी पूरी फैमिली ने ये यूट्यूब पे आके गंदगी मचाना शुरू कर दिया, इनका स्कूल बर्बाद हो गया था। अब मुझे एक बात बस बताना, शिवानी वाले जो भी है, क्या आप अपने बच्चों को इनके स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? जब इनके पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, क्या वो अपने आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं स्कूल में? दे सकते हैं, बताइए। फिर आपके बच्चे भी यही करेंगे इन फ्यूचर। तो मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज अपने बच्चों को इनके स्कूल में तो मत पढ़ाइए। हमारे जगत भैया ने इतनी बातें बोली, इतनी बातें बोली। अब आते इनकी मेहमान नवाजी में। अब ये भी तो दीपा पोती वाली बातें कर रहे हैं कि ये जो है इन सब का अपना घर था। जब अपना घर था वो मेरा, तो अपने घर में भैया कोई मिठाई लेकर नहीं जाता है ना। जब वो मेरा अपना घर था तो फिर वो मिठाई लेकर क्यों जाए? और आपने तो मिठाई वाली बात बोल दी कि ये तो आते मिठाई भी लेकर नहीं आते हैं। अब बताओ, एक तरफ कहते हो कि अपना घर था, एक तरफ कहते हो मिठाई लेकर जाओ। हम अपने घर पे आते ना, मिठाई लेकर कभी नहीं आते, बट आपके घर में मिठाई लेकर जानी पड़ेगी क्योंकि वो अपना घर नहीं है। तो अब आते हैं इस बात पे,
अगर अपना घर होता तो नहीं बोलती मैं, बट अपना घर नहीं है क्योंकि मिठाई लेकर नहीं गई थी मैं, ठीक है। जनवरी से ही मैं इनको घर पे देख रही हूँ, जनवरी में भी गई तभी मैं नोटिस किया था। ये इवेंट रखते हैं, ये लोगों को बुलाते हैं, लोग आए, लोगों को क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या नहीं पी रहे, क्या कर रहे, कोई मतलब नहीं है। इनके घर में पूरी फैमिली को बस एक टारगेट लेना है, आज वीडियो कितनी अपलोड करनी है। पूरी फैमिली को सिर्फ एक टारगेट लेना है कि वीडियो कितनी अपलोड होनी है। आज मैं अपने चैनल पे 10 वीडियो अपलोड करूंगा, मैं अपने चैनल पे 20 वीडियो अपलोड करूंगा। ये नहीं देखना कि जिसको बुलाया है उसने खाना खाया कि नहीं। एक तो इनका घर पता नहीं ऐसे जंगल जगह पे है कि वहाँ जोमेटो भी नहीं आता। अगर सामने वाला बंदा खाना नहीं बना है तो अपने पर्सनली जोमेटो तो मंगा सकता है, इनके इधर जोमेटो भी नहीं आता है। तो क्या करें, जो घर में बना होगा नहीं बना होगा नहीं खाएंगे, ऐसे सोएंगे। ऐसा होता है इनके घर में। इनके घर में पूरी फैमिली वीडियो में लगी रहती है, किसी ने खाया नहीं खाया भाड़ में जाओ, ऐसा होता है। जनवरी में गई थी तब भी इनके यहाँ यही था, और ये हर कोई करता है, कोई बोले चाहे ना बोले। वीडियो में जो इनके जिगरी जो भी दोस्त वगैरह है सब कोई ये बात करता है कि इनके घर में खाने की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होती है। ये बुलाते सिर्फ लोगों को है वीडियोस के लिए कि मेरे घर में फंक्शन है, तुम भी बनाओ हम भी बनाए, खाना तुम खाओ चाहे ना खाओ। देखो भाई, लोग सोना एडजस्ट कर लेंगे कि कैसे सोए, हर कोई। मैं इनके घर पे 2 बार गई, दोनों बार सर्दियों में गई, तो सो तो कैसे भी सकते हैं, ठीक है। बट यार भूखे नहीं रह सकते। एक तो जो फीड कराता हो बच्चों को वो भूखे तो नहीं रह सकते। और इनके घर में खाने का बहुत प्रॉब्लम। हाँ, इनके घर में एक बंदी बहुत ठीक है, वो है रंजना, मैं नाम लेती हूँ। वो बंदी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि सबको खाना खिला सके, बट बेचारी अकेले कितना करेगी। वो पूरी कोशिश करती है सीरियसली। वो इनके घर में सच में खाने का बहुत गड़बड़ है। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई इवेंट करते हैं, अपने घर में क्रिएटर्स को बुलाते हैं, तो प्लीज एक हलवाई लगा देना। हलवाई तो लगा सकते हैं ना, इतना अगर पैसे कमाते हैं, एक हलवाई लगा देना ताकि लोगों को ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर मिल सके, ठीक है? अगर आप इतना खर्च करते हैं तो, क्योंकि खाना यार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना नहीं खाएंगे तो फिर वीडियोस कैसे बनाएंगे। आप लोग तो खा लेते हैं, इधर तो आपके घर है तो आप तो खा लेते हैं, बस दूसरा तो मुंह देख रहा होता ना कि हाँ यार अब खाना आएगा, अब खाना आएगा, अब चाय आएगी, ये होगा। नहीं आता है। आप जब तक इनके घर में किचन में नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिले, पता है। फिर आप कहते हो कि घर है आपका, एक बात पे रह लिया करो पहले भैया आप, ठीक है। बातें तो बहुत सारी हैं, आपको आज की वीडियो में देख के मैं भूल भी गई। आपकी वीडियो देख के पता नहीं क्या, मैं उस टाइम बहुत सारी बातें आ रही थी, मैं भूल गई। एक तो मेरी तबीयत खराब है तो मैं बोल भी नहीं पा रही ढंग से, पता है। पर बोलना बहुत कुछ, जो भी आकांक्षा जी ने बोला एक एक बात ठीक बोली। ये भी कहते हैं कंट्रोवर्सी वाले टाइटल डाला करो तभी पब्लिक देखेगी, वरना पब्लिक नहीं देखेगी। पब्लिक को पागल बनाया करो तभी पब्लिक देखेगी, जो कि अभी आप लोग बन रहे हो उनकी वीडियोस देखकर। आपको लगता है ना कि हमारे भैया भाऊजी अलग है, नहीं है अलग, वो एक ही है, एक ही है। मान लो यार, हाथ जोड़ रही हूँ आप सबसे, प्लीज। वो ना कोई स्टैंड लेगी ना। हाँ, एक और बात आती हूँ, मैं इसी वीडियो में बोल लेती हूँ, ज्यादा नहीं बनाऊंगी मैं वीडियो। इसी बनाऊंगी तो वही बनाऊंगी, व्यूज लेने ना भैया के नाम से, तो बना भी लूंगी। हमारी, मैं नाम ले लेती हूँ क्योंकि उनसे एक शिकायत है, बस शिकायत दूरी करनी है। हमारी मोनिका दीदी है, मोनिका ग्रोवर, जो इस टाइम पे जो हमारी जगत भाभी को जगत भैया से एक करने का पूरा कोशिश कर रही हैं, और वो डंके की चोट में कहती है कि हम एक करके रहेंगे। मैं भी डंके की चोट में कह रही हूँ कि वो मिलकर रहेंगे। मैं भी कह रही हूँ, आप भी कह रहे हो, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलती हूँ, अब महिला सुरक्षित में है ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैसे कुछ है ना, शायद मैंने ये सुना था, है ना। तो आप उसमें है, तो आपके लिए इस यूट्यूब पे क्या सिर्फ एक ही महिला है जिसको आपको पूरा एक करवा के रहना है, और महिलाएं नहीं है आपके लिए? आपके सामने नीतू दीदी की बदनामी हुई, आपके सामने आकांक्षा जी की बदनामी हुई, यहाँ तक कि आपको भी वो थूक देता है, आप कुछ नहीं बोलते हो, आप कुछ भी नहीं बोलते हो, बस क्योंकि आपके पास तो एक ही महिला है, हमारी जगत भाभी, इनको ही आपको सारी वो देनी है। क्या हम महिलाएं नहीं है? आकांक्षा दीदी महिला नहीं है? नीतू दीदी महिला नहीं है? कोई महिला नहीं है? आपको सिर्फ एक ही महिला को देखना है। आपको इनके लिए भी तो उठाना चाहिए ना कदम, नहीं उठाना चाहिए? अगर हमारे पुलिस फोर्स है तो वो सबके लिए एक ही है ना, हमारे देश का कानून है तो सबके लिए एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है ना कि किसी के लिए अलग है किसी के लिए अलग है। तो
तो आप भी तो वही करो। आप सिर्फ इनके लिए क्यों, सिर्फ हमारी जगत भाभी के लिए क्यों? हमारी आकांक्षा दीदी भी आई है कि हाँ आकांक्षा ने गलत बोला, हमारी नीति दीदी भी आती है, आप किसी के लिए नहीं आती, अपने लिए ही आ जाती। आप अपने लिए भी नहीं आई, आपको भी कितना गलत सलत बोल दिया उसने। मैं स्टैंड ले लेती हूँ आपका, पर आप नहीं ले पाती हो अपना, जबकि आप तो महिला सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आप तो उसमें हो। अगर मेरी बात मोनिका दीदी आपको गलत लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, बट मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार ये क्या है, आप उनके लिए बोलती ही नहीं हो। आपसे को सिर्फ एक ही महिला दिख रही है, उनको एक करना है, उसको बदनाम, उसके ऊपर कोई बात आती है, उसके ऊपर कोई बात बोलता है, इसको बदनाम करना बंद करो। ये भगवान, कभी ये भी लिख दिया करो कि इनको बदनाम करना बंद करो, पर नहीं लिखोगे आप। प्लीज मुझे इसका आंसर दे देना प्लीज, ठीक है? या फिर पर्सनली कॉल कर लेना, या फिर आप वीडियो में बना दे, बोल देना प्लीज। इसका आंसर मोनिका दी आप मुझे दे देना, क्यों आप सबके लिए नहीं आती हो, आप सिर्फ एक ही लेडीज के लिए क्यों? और अगर आप महिला उसमें हो तो आप किसी से फैमिली वाले कनेक्शन मत रखो। अगर हमारी गवर्नमेंट हर किसी से फैमिली वाले कनेक्शन रखेगी, आतंकवादियों से फैमिली वाले कनेक्शन रखेगी, तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा? आप सबके लिए एक रहो ना, उनकी फैमिली में मत जाओ। आपसे बस इतना बोलूंगी। बट आपसे जब से मिली थी उस दिन मुझे आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, बट अभी आप गलत कर रहे हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आपको बोलना है तो सबके लिए बोलना, नहीं बोलना है किसी के लिए मत बोलो। और आप इसको सिर्फ एक कंटेंट के लिए तरह ले रही हो तो फिर वो आपकी मर्जी है कि आपको सिर्फ एक ही का साथ देना है। और अगर आप उस चीज में है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, तो आप सबके लिए बोलिए। ये आपने अगर शपथ ली होगी, अगर इसने ड्यूटी में आई होगी तो आपने शपथ वगैरह भी ली होगी कि आप सबके लिए एक जैसा व्यवहार करोगे, तो आप प्लीज सबके लिए एक जैसे रहिए। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। सो गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, जैसे भी करने हो, ठीक है? और बस एक रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, अंधभक्ति छोड़ दीजिए, कि देवी बनाना छोड़ दीजिए। अब फिर से देवी मत बनाइए, बहुत गंदा आप लोगों का वो होगा, बहुत गंदा। आप लोग सोचोगे मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए देखती हूँ, बट किसी के लिए फिर से देवी मत बनाइए। क्या इन लोगों ने क्या आप लोगों को क्या मोटिवेट किया है बताइए? हमारी जो जगत दीदी है, इन्होंने उन लेडीजों को क्या मोटिवेट किया है? बस ये कि हाँ पति कुछ भी करता रहे, पति कुछ भी करता रहे, एक अबला नारी बनकर उनके ससुराल, अपने ससुराल में रहो, रोती रहो, ये मोटिवेट किया है? ये मोटिवेट हुआ? जो हमारे गांव में है वो अब तो कुछ भी कदम नहीं उठा पाएंगे। वाकई में जब वो कहेंगे यार इतने बड़े बड़े क्रिएटर नहीं उठा पा रहे कोई कदम, तो मैं क्या उठाऊं? मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ। इन्होंने ये दिया है मोटिवेशन, ये दिया है पब्लिक को, तो भाई क्या कह सकते हैं? अब आप लोग देख लीजिए और कमेंट जो भी करना है कर सकते हैं। बाय। आपने ये वीडियो देखा और आपको क्या लग रहा है देखने से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये वीडियो में क्लियर वो मतलब स्वाति दी ने कहा है कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे भी बोला गया था करने को, ताकि तुम्हारी मतलब बातें कंट्रोवर्सी में आए, तुम्हारे व्यूज़ जाए, ये वो, और अभी वही पैसा ये लोग यूज कर रहे हैं। बट मेरा ये कहना है कि सच कभी नहीं छुपता, आज नहीं तो कल वो सबके सामने आएगा ही। तो जब सामने आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी। तो बस आप हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें और हमारे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आपको क्या लगा ये वीडियो को देखकर, क्या लगा, या आप क्या सोचते हो वो कमेंट्स में बताना। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हर हर महादेव।